हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हमने जो इसके पहले पार्ट कवर किया था दैट वाज द ग्रेविटेशन एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने पार्ट कवर कर लिया था। उसका वेक्टर क्वांटिटी वो कैसा है, हाउ डज इट वर्क सेंटरली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो हमने देखा था। और उसके पहले भी हमने ऑलरेडी ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सब बहुत अच्छे डिटेल में किया, एग्जांपल्स के साथ किया, प्लस आपको कैसे याद रखना है एग्जाम में क्या आएगा वो सब डिटेल में डिस्कस किया। तो आज जो हम पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं दैट इज वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ध्यान रखिए वर्ड को, सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि जी की वैल्यू क्या होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो हम लोग देखेंगे, इसे कैलकुलेट करने का तरीका देखेंगे कि क्या होता है। हमने दिखाया था कि हम जो जी को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। कैपिटल जी से हम किसको डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस वेयर यू आर सिचुएटेड। पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जहाँ की भी आप सोच कर सकते हो वहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। वहीं पे हमारे स्मॉल जी की वैल्यू ये चेंज होती रहती है, ये हर जगह चेंज होगी, कहीं पे है, कहीं पे बहुत मिनिमल है, तो कहीं पे बहुत छोटा है, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा है। ब्लैक होल के पास ये हद से ज़्यादा है। वहीं पे हमारे मास में हमने देखा कि इट इज़ अर्थ का 1/6। एवरीवेयर इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू, बट स्मॉल कैपिटल जी की वैल्यू सब जगह कांस्टेंट है। तो ये आपको डिफरेंसेस में पूछ सकते हैं, अगर ट्रिक करना चाहें, पेपर को टफ करना चाहें और एप्लीकेशन बेस पे करने की बच्चा कितना जानता है वो अगर करना चाहें तो आपको वहाँ पे फंसा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ हम अपने चैप्टर में चलते हैं आगे कि वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m situated at distance r from the center of earth। सेंटर ऑफ अर्थ से r दूर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को कैच है कि सेंटर से बोला है। देखिए अगर ये अर्थ है, यहाँ से मेरा सेंटर है, यहाँ से इसका ये हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस को कैपिटल आर से दिखाएगा, वो किससे दिखाएगा, कैपिटल आर से। अगर अर्थ के सरफेस पे कोई चीज़ यहाँ पे बस्ट है, मतलब यहीं पे सिचुएटेड है, तो उसके लिए कैपिटल आर। लेकिन वो सोचते हैं हम लोग कि कहीं अलग जगह पे, समझो यहाँ से भी ये आर ही होने वाला है, इससे थोड़ा दूर है, कोई हमारी सैटेलाइट है, तो ये क्या होगा, ये कुछ सरफेस से हाइट पे है। इसे मैं अलग पेज पे बताता हूँ। समझिए ये मेरा अर्थ है, ठीक है। इसे और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा अर्थ है, और इस अर्थ का सेंटर जो होगा हमारा, वो वहां से लेके जो रेडियस होता है आप लोग कैलकुलेट करना जानते हैं कि दैट विल बी कैपिटल आर। तो यहाँ से समझिए कैपिटल आर है, यहाँ से भी कैपिटल आर होगा। यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा हाइट पे है, ये आप लोग को माइंड क्लियर करना पड़ेगा। ये इसमें आप लोग पहले से ही सोच लो कि आपको नहीं आने वाला, तो आप लोग कभी नहीं आएगा। आप लोग लेकिन समझना शुरू करोगे, इमेजिन करना शुरू करोगे, तो आपको चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। समझिए इस बार ये कोई सैटेलाइट है जो यहाँ पे है, ये सैटेलाइट है कुछ इतने हाइट पे, तो इसका डिस्टेंस कितना है अर्थ से, ये जो बोल रहा है हमारा चैप्टर में, ये बोलते हैं ये टोटल आर है। सो आर क्या होता है, देखिए ये अर्थ सरफेस से इसके कुछ हाइट है, दैट इज एच प्लस हमारा आर। तो आर क्या होता है, आर प्लस एच, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस एच। वो किसके लिए, एट ऑब्जेक्ट, फॉर या फॉर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड सिचुएटेड above the ground, above some distance from the ground और अर्थ सरफेस। समझ गए आप लोग। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट को हम हमेशा एच लेते हैं, स्मॉल एच, और यहाँ से कैपिटल आर। तो हमारा टोटल जो आर है वो ये होता है, ये हमारा कैपिटल और स्मॉल आर होता है, ठीक है। और रेडियस हमारा वहीं पे अर्थ का क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट हमारा पूरा हो जाता है कैपिटल आर। तो ध्यान रखना है स्मॉल आर की वैल्यू बड़ी होती है कैपिटल आर से। चलते हैं अभी हमारे बुक की तरफ कि
मास एम है, मास एम स्मॉल एम से किसका दिखाते हैं, जो ऑब्जेक्ट है, जो छोटा सा बॉडी है, जो कहीं पे घूम रहा है, या तो अर्थ सरफेस पे हो, क्योंकि हम लोग सरफेस का ले रहे हैं, ठीक है। वो बॉडी हम भी हो सकते हैं, कोई अलग ना बोलते हैं ना अबायोटिक चीज़ भी हो सकती है जिसमें लाइफ ना हो, तो वैसी चीज़ भी कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, आप ह्यूमंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, एफ इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। आपको फॉर्मूला इसी तरह से पढ़ना होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। देखिए आप जनरली फॉर्मूला कैसे लिखोगे जब आगे जाते हो लाइफ में, जब और क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर दो दो कोई स्मॉल बॉडी है उनके बीच के लिए आपको कैलकुलेट करना है फोर्स, तो आप लिखते हो, समझो इसको m1 बोलते हैं, इसको m2 बोलते हो, तो दैट इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए मैंने स्मॉल आर लिखा, हमेशा यही लिखना है, कुछ डिस्टेंस होता है उनका सेंटर से। लेकिन अर्थ के केस में आपको, अर्थ के केस में ये लेना होता है, कोई ऑब्जेक्ट, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये कैपिटल एम लेना है, ये स्मॉल एम, और इनका जो डिस्टेंस है वो आर है। तो एफ क्या हो जाएगा इनके लिए, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग अर्थ को थोड़ी सी रिस्पेक्ट देके कैपिटल एम देखिए, वी लिव ऑन दी अर्थ, और छोटू सा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है उसको एम बोलते हैं, स्मॉल एम। सो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एम इज द मास ऑफ अर्थ, देखिए आपको बताया गया है। बट हमको मालूम है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। ये देखिए ये आपको पहले फंसा दिया, थोड़ा सा हम बताते हैं ये आया कहाँ से फॉर्मूला। हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अर्थ पे है तो अर्थ पे समझिए ये m इंटू ए होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन के केस। लेकिन ऑन अर्थ, अर्थ के केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, g होता है ना, स्मॉल g। इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही है, लेकिन किसके वजह से है, ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये हमारी। तो यहाँ पे मैं a के बदले क्या लिखूंगा, स्मॉल g, फोर्स इक्वल्स टू एम जी। आपको अभी से बताया था, इसे ही वेट कहा जाता है, जो हम वेट बोलते हैं ये वही वेट होता है। लेकिन हम सिर्फ ध्यान देंगे अभी के लिए, फोर्स इक्वल्स टू एम जी कहाँ से है आपका, ठीक है, ये होता है एम जी, ए को हटा के स्मॉल जी लिख दिया। सो यहाँ से देखिए फोर्स क्या होता है, एक फॉर्मूला हमारा ये है। अब देखिए दोनों साइड फोर्स सेम है, तो मतलब क्या, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों इक्वल होकर कैसे दिखेंगे, हमारा दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। सो एम जी इक्वल्स टू, ये वाला एम जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम कैंसर, बचा क्या, स्मॉल जी इक्वल्स टू, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकलती है, तो ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखिए, इसको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी भी स्मॉल आर है, और हमने केस कहाँ का उठाया है, हमने अर्थ सरफेस का उठाया। देखिए सरफेस ऑफ अर्थ, ये लाइन को मैंने पहले मार्क कर दिया था। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे, जब बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ पे ही है, तो उसकी रेडियस स्मॉल आर के बजाय कैपिटल आर ही लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे रिप्लेस करके उसे कैपिटल आर लिख दिया है। देखिए इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन अर्थ, स्मॉल आर बिकम्स रेडियस ऑफ द अर्थ ओनली, क्योंकि कुछ हाइट रहती तो ना बात करती, ये तो सीधा चिपका हुआ है जमीन से, तो सीधा रेडियस ऑफ अर्थ ही लेंगे। दस द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, ये निकालने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू निकलेगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको जी की वैल्यू याद रखनी है, हमेशा एग्जाम तक आपको याद रखना है कि हमारे जी की वैल्यू यही रहती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमको जी की वैल्यू पता है, क्योंकि हमको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है, हमको मास ऑफ अर्थ भी पता है, और अर्थ का रेडियस भी पता है। तो सब हमको पता है, मतलब यहाँ पे क्या, सीधा अर्थ सरफेस पे वैल्यू क्या आएगी, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए द यूनिट ऑफ जी, देखिए स्मॉल जी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। द मास ऑफ रेडिएशन, ये अर्थ का इतना इतना होता है यूजिंग दी, ये एग्जाम में आपको दिया होता है, आपको डरने की बात नहीं है। जैसे कि अगर आपको एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर करने को आ गया, तो आपको क्या करते हैं, जनरली कैपिटल जी और कैपिटल एम का वैल्यू दे देते हैं, तो और आर और हाइट बोल देंगे कुछ हाइट पे, तो आपको आर भी दे देंगे, हाइट भी ऐड करना रहेगा। तो ये नियरली हाइट वाला 11th स्टैंडर्ड में आता है जो साइंस लेते हैं। अदरवाइज जो आपको सिर्फ स्मॉल आर की वैल्यू दे देगा कि अर्थ सेंटर से उसका डिस्टेंस इतना है, तो सीधा स्मॉल आर ही दे रहा है।
ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे क्वेश्चन भी, आप लोग को जो ये क्वेश्चन रहते हैं न्यूमेरिकल से वो सॉल्व कराना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, सो दैट कि मैं जान पाऊँ कि आप लोग का इंटरेस्ट है कि नहीं। अदरवाइज विल जस्ट ओनली स्टिक विद द चैप्टर। और आप लोग रहेंगे तो हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन भी करेंगे जो बहुत अच्छे हैं, प्लस हम लोग जो हमारे एग्जाम्पल्स के बीच में, जो चैप्टर के बीच में वो भी करेंगे, और क्वेश्चन आंसर वाला भी करेंगे। तो चलते हैं हमारा। अब देखिए, द एक्सीलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन mass of earth, that is capital M, and radius of the earth. So the acceleration due to gravity at a given point on the earth is same for all the object. बात समझिए मेरी, ये क्या बोला इसने। हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल जी की वैल्यू समझिए, अर्थ है हमारा, अर्थ हुआ, यहाँ पे हमारा कोई बॉडी है, सेंटर सॉरी, अब यहाँ पे हमारा कोई बॉडी है, समझिए ये पेड़ है, ये मैन खड़ा है कोई, ठीक है, ऐसी सारी चीजें हैं, कोई बिल्डिंग है। अब क्या बोलते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर तो फिक्स होने वाला है, ये आर है, जो हमारा जी है वो तो फिक्स ही है, वो कभी नहीं, तो एम क्या, अर्थ का मास है। तो मुझे बताइए, तो बोलते हैं स्मॉल जी की वैल्यू ट्री के लिए कितना होने वाला है, बिल्डिंग के लिए कितना होगा, मैन के लिए कितना होगा, तो इसका आंसर है भैया सबके लिए 9.77 ही रहेगा। सब पे ग्रेविटी सेम काम कर रही है, समझिए बात को, क्योंकि ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, वो तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड, ना ट्री के मास के ऊपर डिपेंड, ना बिल्डिंग के मास के ऊपर डिपेंड है, ना मैन के मास के ऊपर डिपेंड है, उसके फॉर्मूले में स्मॉल एम है ही नहीं, तो वो डिपेंड भी नहीं करेगा ना, सिंपल सी बात, ये बताना चाह रहा है वो। वहीं पे फोर्स जो है हमारा, वो होता है जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, तो डिपेंड करता है सामने वाला ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो उससे डिसाइड होता है कि हमारा फोर्स क्या होगा। तो फोर्स की बात करूं तो वो डिपेंड होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिपेंड करता है, फर्क समझिए आप लोग, फॉर्मूले से ये सब बात निकाल रहे हैं ये लोग, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, सिंपल। तो फोर्स में करती है और ग्रेविटी में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में नहीं करती, शब्दों का भेद है सिर्फ। अब चलते हैं हम लोग। अब वैल्यू ऑफ जी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, हमारे आर पे, कि आर क्या है उसका और मास क्या है। तो ये तो अर्थ का नहीं चेंज होगा, हमारा अलग अलग जगहों पे ये चेंज हो सकता है आर, तो उसी के लिए देखो हम करें पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ये मस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा, ये आप लोग एक बार फेस करोगे अपने 10th के एग्जाम में, चाहे अपने स्कूल के एग्जाम में या प्रीलिम्स एग्जाम में आपको, या क्लास आपने कुछ ज्वाइन किया होगा, तो ये सबका फेवरेट क्वेश्चन रहता है, वैल्यू ऑफ जी। या तो कोई पॉइंट दे देंगे, या तो इसमें से कोई तीनों लिखने को बोल सकते हैं आपको। सो चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसमें होगा चेंज विद द हाइट एंड चेंज विद द डेप्थ, तीन चीज होंगे, डेप्थ। तो इसका मैं डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग ड्रॉ करते हो क्या बनाते हैं, अर्थ को सीधा ऐसा फ्लैट करके दिया, जबकि रियल में अर्थ ऐसा है नहीं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे ऐसे पूरे होल्स हैं, फिर कहीं पे ऐसा है, ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ तो अलग अलग है। तो हमने क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो ये हुआ हाइट पे, हाइट पे हमारे, चलो अर्थ ये, लेकिन ये सब अर्थ के सरफेस पे, और ऊपर चला जाता हूँ हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे ये हाइट पे कितना है, ठीक है, फिर अर्थ के टोटल सरफेस पे कितना है, ठीक है, इसे फिर से कर लेते हैं हम लोग यही पता करेंगे। अब अर्थ की रियल सरफेस ड्रॉ करता हूँ कि अर्थ की सरफेस अगर कुछ ऐसी है, तो हमारे डेप्थ में नीचे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, हमारे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हाइट पे जी की वैल्यू क्या होगी, और ये अलॉन्ग दी, ये उबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं हमारे, ऐसा हमारा जो अर्थ का सरफेस है, ये हर एक जगह पे, यहाँ पे सरफेस पे
जी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको सरफेस, हाइट और डेप्थ ये 3 के लिए निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को इसी तरह से। द चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, विल द वैल्यू ऑफ जी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? पहला क्वेश्चन, आंसर इज नो। The reason is that the shape of earth is not exactly spherical. So the distance of a point on the surface of earth from its center differs somewhat from place to place. बहुत अच्छी बात है। Due to its rotation, earth bulges at the equator and it is flattened at the poles. The radius is larger at the equator and smallest at the pole. द वैल्यू ऑफ जी इज दस हाइएस्ट। देखिए हाइएस्ट वैल्यू कहाँ पे, ये आपके फिल में 9.8 एट दी पोल्स। इंपॉर्टेंट, पोल्स पे हाइएस्ट होता है, फिर से बोल रहा हूँ पोल्स पे हाइएस्ट होता है, कैसे होता है ये बता दूंगा। डिक्रीजेस स्लोली विद द इन डिक्रीजिंग लैटिट्यूड, इट इज लोवेस्ट एट द इक्वेटर। हर एक लाइन में लोवेस्ट इक्वेटर। और क्या होता है, अगर लैटिट्यूड डिक्रीज हो रही है तो क्या होता है, वहां पे वो डिक्रीज होता चल रहा है। ये तीनों की मीनिंग में बताता हूँ आपको अभी। ये देखिए हमारा, हम क्या सोचते जब भी हम डायग्राम, अभी तक हम रियलिटी से दूर थे, हम समझते जैसा हमारे को चाहिए था फॉर्मूला वैसे उसके लिए अर्थ को स्फीयर मानते, लेकिन रियल में अर्थ कैसा है, अर्थ ऐसा है। ठीक है, ये समझिए सेंटर है। अब आपको पता चल रहा है कि देखिए यहाँ से डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, और यहाँ तक के यहाँ का भी रेडियस देखेंगे तो यहाँ पे भी ये आर है। तो कहाँ पे ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है फोर्स का, या जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर छोटा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, देखिए इन्वर्सली मतलब एक ऊपर नीचे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सामने सामने। अगर ये घटता है तो ये बढ़ता है। तो हमारा पहला केस, अगर जहाँ पे आर की वैल्यू छोटी होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, और जहाँ पे आर की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे जी की वैल्यू कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो पहला केस देखते हैं, जहाँ पे आर छोटा है, तो आर छोटा यहाँ पे है, और ये कौन सा लोकेशन, ये पोल्स हैं, हमारे पोल्स हैं। इसी तरह हमारा एक पोल यहाँ पे भी है। तो पोल्स पे क्योंकि डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से, या रेडियस अर्थ के सेंटर से छोटा है, तो हमारा ग्रेविटी भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से। तो ये होता है वैल्यू 9.8 से ऊपर चला जाता है। वहीं पे हमारे इक्वेटर, देखिए जो बीच की लाइन है इसे इक्वेटर बोला जाता है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। इक्वेटर पे क्या होता है, रेडियस बड़ा, सेकंड केस है हमारा, रेडियस बड़ा है तो यहाँ पे ग्रेविटी छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि ये आपको ध्यान है, एक बड़ा दूसरा छोटा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि कहाँ पे। अब बोला उसने लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस, अर्थ के ऊपर जैसे पैरेलल लाइंस होते हैं ना, इन्हें लैटिट्यूड। तो यहाँ पे इक्वेटर पे 0 होता है, फिर ऐसे 1 2 3 4 करते 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 90 हो जाता है। तो आप मुझे बताइए 90 पे पोल्स आएंगे, 90 डिग्री लैटिट्यूड पे तो पोल्स है, तो 90 पे मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, और 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर है। तो मतलब 90 89 से यहाँ से मैक्सिमम है, यहाँ पे लोवेस्ट है। तो यहाँ से वैल्यू अगर मैं नंबर गिराते जाऊँ, कम करते जाऊँ कम करते, मतलब 89 यहाँ से करते जाऊँ, 87 50 40 30 20 करते करते 30 20 0 करते करते, तो हमारी जी की वैल्यू भी क्या होती जाती है, यहाँ से डिक्रीज होती जाती है। तो वही बोला है, जब लैटिट्यूड्स की वैल्यू, लैटिट्यूड डिक्रीज होते हैं, हमारा ग्रेविटी भी डिक्रीज होता है। सिंपल सी बात है, समझ गए। जहाँ जहाँ पे भी आर चेंज होगा हमें वहाँ पे अलग अलग मिलेगा। तो ये समझ गए, आपको 3 केसेस मैंने बताए। पहला एट पोल, क्या लिखना है, एट पोल रेडियस इज स्मॉल, ग्रेविटी इज मैक्सिमम। सेकेंड एट इक्वेटर,
equator. Radius is big, yeah, biggest, gravity is small. Small. Third case, if latitudes डिक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या होगा, ग्रेविटी ऑल्सो डिक्रीज. लैटिट्यूड क्या नंबर है, ये सब एक्चुअल में सब नंबर है, ठीक है ना, ऐसे हमने ज्योग्राफी में बांटा हुआ है, ऐसा कुछ फेनोमेना नहीं है रियल में. ग्रेविटी डिक्रीजेस मतलब क्या, लैटिट्यूड से नीचे आ रहे हैं मतलब क्या, हम लोग पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर आ रहे हैं, तो ऐसे ही सिर्फ नीचे नीचे आते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, इक्वेटर पे वैल्यू चेंज होती रहेगी और हमको धीरे धीरे डिक्रीज होती हुई दिखाएगी. खत्म. 3 केस एट सरफेस हो गया. ये हमने कहाँ पे पढ़ा, एट सरफेस. तो सरफेस पे हमने क्या बोला, यहाँ पे पहले अर्थ के शेप की बात की. देखिए मैंने शेप ड्रॉ किया था, शेप कैसा है, बल, और यहाँ से देखिए फ्लैट है, पतला दिख रहा है. यहाँ पे देखिए ऐसा मोटू सा बल्ज मारा इसने, ठीक है. तो पोल्स पे क्या है, हमारा अर्थ फ्लैट है, और वहीं पे हमारा इक्वेटर के पास क्या है, बल्ज है, फूगा हुआ है, ठीक है. तो बल्ज होने की वजह से वो रेडियस बढ़ जाता है, और यहाँ पे फ्लैट होने की वजह से रेडियस कम हो जाता है. सिंपल, सब लिंक करके आप आंसर लिख सकते हैं. ये आपका टोटल डायग्राम हो जाएगा. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट उसमें चेंज विद द हाइट. अगर हाइट चेंज है, एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस, द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 जो ऊपर लिखा था, इंक्रीजेस विथ जी, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारी जी के, जैसे बोला था, इनवर्स प्रोपोर्शनल है. हाउएवर द डिक्रीज इज रादर स्मॉल फॉर हाइट्स विच आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू अर्थ radius. For example, remember the radius of earth is 6400 kilometer. If an aeroplane is flying at 10 kilometer height, just 10 kilometer above surface of earth, its distance from the earth surface changes from 6000 add करना हमको तो 6400 to 6410, and the change in the value of g due to it is negligible. इतने छोटे से अमाउंट के लिए नहीं होता है. ऑन अदर हैंड, when we consider artificial satellite, जैसा मैं क्वेश्चन में स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, सैटेलाइट orbiting the earth, we have to take into account the change in value of g due to the large change in the, ध्यान रखिए large change आंसर में लिखना है, in the distance of the satellite from the center of earth. हर चीज को सेंटर ऑफ अर्थ से, सरफेस से नहीं गिनना. जब आर गिनोगे स्मॉल आर, सेंटर ऑफ अर्थ से गिनना. सम टिपिकल हाइट्स and the value of small g at these heights are given to following टेबल में दिया. तो देखिए क्या बोल रहे हैं, ये अर्थ है, अर्थ के सामने ये अगर 6400 किलोमीटर है, जनरली मुंबई टू वाराणसी और दिल्ली इज 1500 to 1600. मुंबई टू अगर दिल्ली लेते हो तो आपको 1500 रहता है किलोमीटर. उसका 4 टाइम्स से भी ज़्यादा लंबा तक है हमारा अर्थ का. सिर्फ रेडियस की बात कर रहा हूँ, डायमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है. तो ये हमारा रहता है. हमारा जो कोस्ट है वो 7500 किलोमीटर का है. तो आप पूरे कोस्ट को स्टार्ट करो, घूमते 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 उतना जितना, तो उसको खींच के उतना बड़ा हमारा, उससे थोड़ा छोटा रेडियस है अर्थ का, सिर्फ रेडियस है उतना लंबा है. तो 6400 इतने बड़े नंबर के सामने, ये चावल का एक दाना 10 किलोमीटर, समझो कोई एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू नहीं है. तो यहाँ पे आपको आप वैल्यू मतलब क्या फर्क पड़ेगा. देखिए क्या बोल रहे हैं, इट विल हैव चेंज बट चेंज इज नेग्लेजिबल. हम चेंज को नेग्लेजिबल बोल रहे हैं, नेग्लेजिबल इन ग्रेविटी का. कैसे समझिए, यहाँ पे सरफेस पे 9.77 ये मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है थोड़ा कम होगा, 9. समझिए यहाँ पे 769. ये क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है. इतने से कुछ में वैल्यू का आपके फर्क नहीं पड़ा. तो ये चेंज जो है, ये जो चेंज हुआ वो नेग्लिजिबल है, इसे अवॉइड कर सकते हैं, इतना बड़ा इम्पैक्ट
नहीं डालेगा। इसका मतलब होता है कि नेग्लिजेंट। लेकिन वहीं पे हम बात करें अगर हमारे हमारे सैटेलाइट कैसे होते हैं, वो अर्थ के हमारे जो इससे सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर, इतने ज़्यादा ऊपर ऊपर वो लोग जाते हैं, 1600 किलोमीटर। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। 1600 किलोमीटर बोल दिया तो ये कितना बड़ा पार्ट हो गया हमारा, 25% हो गया हमारे अर्थ के रेडियस का। तो स्टार्ट करते हैं। समझिए यहाँ पे एक सैटेलाइट है, मैंने सैटेलाइट ड्रॉ किया भी था पिछले एग्जाम्पल में बताने के लिए कि ये एक सैटेलाइट है यहाँ पे, ठीक है। ये अपना घूम रहा है। अब यहाँ से रेडियस है 6400 किलोमीटर, और ये समझो कुछ है 4000 किलोमीटर पे। तो 4000 और 60 पे ये नेग्लेजिबल चेंज थोड़ी है। यहाँ पे इम्पैक्ट ग्रेविटी का कम रहेगा, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। हाइट कितना है यहाँ पे, हाइट की बात कर रहा हूँ 4000। डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है फ्रॉम अर्थ सेंटर, दैट इज 6400 प्लस 4000 एंड दैट इज 10,400। ये याद रखना, आपको सेंटर से ही कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चेंज लाएगा। यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू अगर यहाँ पे 9.77 है तो यहाँ पे बहुत कम होने के चांस है। 9 में रहेगा भी नहीं, पहली बात तो 9 से भी नीचे चला जाएगा, इतना कम ग्रेविटी होगा वहाँ पे। ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन। मैं क्यों नहीं लिख रहा कि मुझे मास पता रहना चाहिए इसका, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, Gm/m/r²। तो मुझे मास भी बता देंगे ना, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकता हूँ कि कितना जी होगा, स्मॉल जी की वैल्यू हमारी कितनी नीचे गिरेगी और फोर्स कितना कम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हम क्या बोल रहे थे, ध्यान रखेंगे। आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था स्मॉल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन मैंने बोला था सरफेस ऑफ अर्थ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे नॉर्मल कंडीशन, और जहाँ पे आर हर जगह चेंज है, हर जगह सेम है। लेकिन हमने एक वैल्यू, जैसे हमने एक्सेप्शन देखा रियलिटी में उतरे तो अर्थ के सरफेस पे भी चेंज होता है। अब भी देखा ना पहला केस, कहाँ पे, सरफेस पे, पोल और इक्वेटर पे। हमने ये g इक्वल्स टू स्मॉल जी इक्वल्स टू Gm/r², ये क्या करने के लिए बताया था, ये हमने ये लाने के लिए बताया था। एक तो पहले जनरल बात थी, लिखने के लिए हमने सिर्फ ऐसे किया कि समझ में आया बच्चों को। दूसरी चीज़ बताने के लिए कि स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे। हमने सैटेलाइट भी लिया तो हमने बोला जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे चेंज होगी। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, अगर अर्थ सरफेस पे नहीं है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए Gm/r², और ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से स्मॉल जी Gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। तो देखिए ये फर्क है। और जो हमने बोला था कि अर्थ के सरफेस पे चेंज नहीं होता, उसमें फॉर्मूला था Gm/r², h था ही नहीं। और इसमें भी हमने लेकिन एक्सेप्शन बताया, पोल्स एंड इक्वेटर, पोल्स एंड इक्वेटर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको अगर यहाँ पे बात करें हाइट पे, ये हाइट का एग्जांपल लिया मैंने सब, ठीक है। सेकंड केस डिस्कस करें, फर्स्ट केस हो गया, दूसरा केस चालू है। अब तीसरे केस की बात करते हैं। ये देखिए सरफेस ऑफ अर्थ पे हाइट इतनी है तो 9.8, माउंट एवरेस्ट पे 8.8 किलोमीटर है, फिर भी 9.8 ही है, ठीक है। तो मतलब क्या, बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स में आया था कि माउंट एवरेस्ट पे क्या होता है, जनरली प्लेन्स में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, सेम दिखाना है, क्योंकि आपके बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। हाइट रीच्ड बाय मैन मेड बलून, मैन मेड बलून जैसे देखिएगा आपने कि वेस्टर्न में हमारे यूरोप और यूएस में छोड़ते हैं वो लोग कुछ किलोमीटर्स पे, वहाँ पे देखिए वैल्यू 9.77 होगी, जो वैल्यू रहती है अर्थ सरफेस पे जब रेडियस आर रहता है, ठीक है। द हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, जो वेदर सैटेलाइट होता है वो 400 किलोमीटर ऊपर रहता है। ये सैटेलाइट के लेयर के बारे में, कौन से लेयर में कौन से, ये आपको सैटेलाइट चैप्टर में ऑलरेडी, तो इसको आपको रट्टा नहीं करना है।
हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जहाँ पे हमसे इंटरनेट सर्विसेज कम्युनिकेशन सर्विस हम लोग को मिलती है, सब इतना, तो बोला ना 36,000 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं। देखिए ग्रेविटी की वैल्यू 0.225, तो आपको मालूम पड़ता है। अब आप सेंस बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो हाइट वाला कर लिया मैंने, अब डेप्थ वाला करते हैं। तो हमारा देखा था हमने पोल्स पे, कहीं पोल्स पे हमारा ज़्यादा था, इक्वेटर पे कम था, और हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही, देखिए यहाँ पे हाइट बढ़ रही है, यहाँ पे भी हाइट और बढ़ी, ग्रेविटी डिक्रीज होती चली जाती है, डिक्रीज होते चली जाती है। सो विथ हाइट ग्रेविटी डिक्रीजेस, चेंज विद द डेप्थ। द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ यू गो इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जा रहे हैं अभी। द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन डिक्रीजेस एंड वन विड थिंक दैट द जी शुड इंक्रीज। अच्छी बात है, सब लोग को लगेगा कि अभी ये जी, क्योंकि आर हमने बोला था आर छोटा होते जाएगा तो जी बढ़ते आता है, सही बात है, हमने सब बोला था। एज पर फॉर्मूला, हाउएवर द पार्ट ऑफ अर्थ which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of mass be used in the equation also decreases. As a combined result, the result of change in r and m, the value of small g decreases as you go d inside the earth. समझाता हूँ इसे मैं फिर से, थर्ड केस ले रहे हैं। ये समझिए अर्थ है बड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे अब समझिए सेंटर है हमारा। अब कोई पहुंचा पहुंचा खोद के यहाँ पे पहुंचा वो, और उसने यहाँ पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, तो मैं उसे ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ। बोलता है यहाँ पे, अब जहाँ से हमारा टोटल डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस हमारा रेड से ड्रॉ करता हूँ, आर था, और ये समझिए डेप्थ है डी, स्मॉल डी। तो यहाँ पे हमारे को क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल, अगर ये टोटल आर है और ये सिर्फ डी है, तो ये आर माइनस डी हो जाएगा जितना अंदर गया। तो आर माइनस डी मतलब आर हमारा छोटा हो गया, तो जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर, आर स्क्वायर। तो मतलब क्या, आर यहाँ पे हमारा डिक्रीज हुआ, तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए। ये ऐसा सबको लगता है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो ग्रेविटी थी सरफेस पे हम लोग जो बात करती है, हमारा कुछ रहता है, समझो सरफेस पे रहता आर स्क्वायर, ये सरफेस पे था, तो इस पे अर्थ का इतना सारा मास ग्रेविटी डाल रहा था, इतना सारा मास, बहुत ज़्यादा मास था। तो इसके वजह से मास, आपको पता है कि जितना अर्थ का मास होता है ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होती है। अब ये वाला देखेंगे हम लोग कि जितना ज़्यादा अर्थ का मास उतना ज़्यादा ग्रेविटी हो रही थी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, केस चेंज करता हूँ। अब हम डेप्थ में आते हैं, उसी डेप्थ पे रहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मास है वो जो एक्ट हो रहा है ये बॉडी पे, ये वाले पोजीशन पे किसी बॉडी पे, वो जस्ट इतना है। तो अब आप हमें बताएंगे कि जो जी की वैल्यू थी, जी एम अपॉन आर, कैपिटल आर स्क्वायर है, उसी तरह से ब्लैक वाले जगह पे जो ये पोजीशन पूरा सरफेस पे हमारा डेप्थ में कुछ जो जी की वैल्यू है, वो जी अब एम माइनस कुछ वैल्यू हो जाएगा, और ये समझिए आर माइनस डी भी कर दीजिए, इसे कुछ होगा। लेकिन ये मास कितना ज़्यादा चला गया, इतना सारा मास ख़त्म हो गया, जो उसके ऊपर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस, क्योंकि ग्रेविटी पूरी मास के ऊपर डिपेंड है। कोई भी चीज़ अर्थ अपनी तरफ खींच पाती है, क्योंकि अर्थ दादा है, वो उसके पास वजन है, उसकी बातों में वजन रहता है, वो खींच लेती है हर चीज़ को। अब इसका वजन ही कम हो गया ना, तो ग्रेविटी कहाँ से रहेगी। ये बताना चाह रहा था कि पहले पूरा मास उसके ऊपर था जो ग्रेविटी डाल रहा था। अब क्या होगा, जब वो डेप्थ में जाता है तो ये मास चेंज होके कम हो जाता है, और मास का आपने रिलेशन देखा है कि मास अगर कम होगा तो जी भी कम हो जाएगा, ये बताना चाह रहा था वो। तो क्या होगा, तीन केसेस में ड्रॉ कर देता हूँ, फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। पहला केस, सरफेस पे, एट अर्थ सरफेस, हमारे पोल्स पे
मैक्सिमम और इक्वेटर पे लोवेस्ट, और बाकी सब वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड के लिए जो था डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन लैटिट्यूड। यहाँ पे रीजन क्या था, रीजन जो था वो था आर चेंजेस, जो कैपिटल आर है वो चेंजेस कैसे चेंज होता है, ड्यू टू अर्थ शेप की वजह से। क्यों चेंज हुआ, ड्यू टू अर्थ शेप की वजह से, अर्थ के शेप की वजह से। फिर अर्थ के शेप की वजह से क्या शेप है, पोल पे वो चपटा है, फ्लैट है, एंड इक्वेटर पे बज्ड है। ये था तो हमारा फर्स्ट केस होगा। दूसरा, एट हाइट, एट हाइट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आर जी, क्या स्मॉल जी क्या होता है, जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाता है। तो वो क्या होता है, जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो इसमें हमने दो केस पढ़ा था, एट सम लोअर हाइट, लोअर हाइट जैसे 10 किलोमीटर पढ़ा था ना हमने, लोअर हाइट डजेंट मैटर, ग्रेविटी चेंज नहीं होती, सम लोअर हाइट ग्रेविटी नहीं, एट फार हाइट्स हमारा ग्रेविटी कम होते जाता है। सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। एट डेप्थ स्टार्ट करना है कि वन वुड थिंक दैट एज आर डिक्रीजिंग जी शुड इंक्रीज, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बट क्या केस क्या होता है, बट एज वी गो डाउन इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ ऑल्सो डिक्रीजेज ना, ऑफ अर्थ दैट इज कैपिटल एम ऑल्सो डिक्रीजेज, ठीक है। और दोनों के मिला के इफेक्ट, रेडियस जो डेप्थ में गया उसके वजह से एंड मास टोटल, दोनों के इफेक्ट की वजह से ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो ग्रेविटी सबसे मैक्सिमम कहाँ पे, एक ही जगह पे, सरफेस पे, सरफेस पे मैक्सिमम थी हमारी, और सरफेस पे भी पोल्स पे। आप धरती के ऊपर जाओ और धरती के नीचे जाओ, ग्रेविटी डिक्रीज होगी, ग्रेविटी डिक्रीज होगी। सिर्फ धरती के सरफेस पे ग्रेविटी मैक्सिमम रहती है, और भी मैक्सिमम अगर और स्पेसिफिकली पूछे तो आपको हमारे पोल्स पे। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी पूरा होता है। अब बचा हुआ जो पार्ट है वो है हमारा मास वाला और ये वेट वाला, और फ्री फॉल और एस्केप वेलोसिटी। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऐसी कुछ सीरीज चालू है यस सर करिज्मेटिक चैनल पे, तो उन्हें भी लाइए। और आपको जो भी लगे कि हमें इंप्रूव करने की जरूरत है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।